दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे कक्षा 8वीं के वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ वायरल प्रश्नों पे बात करेंगे। और आज की इस वीडियो पे हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आपका जो एग्जाम आने वाला है ना, यहीं से आपको प्रश्न जो है देखने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलते हैं। ये जो आदिवासी आबादी है, ये ज्यादातर कौन सा भाषा बोलते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा, ज्यादातर ये संथाली भाषा बोलने का काम करते हैं। तो संथाली क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है। तो देखिएगा, अगर आरक्षण का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आरक्षण एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को मिलता है, और उससे थोड़ा कम जो है वो ओबीसी कैटेगरी यानी कि BC1 और BC2 के कैंडिडेट को मिलता है। और अगर बात किया जाए कि किस वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं यानी कि सामान्य कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता है। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि आदिवासी कौन है। यह प्रश्न पूछेगा कि आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है। तो जो झारखंड के मूल निवासी हैं उन्हें आदिवासी कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला है कि सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। सामाजिक न्याय के लिए क्या आवश्यक होता है, तो निष्पक्षता। क्या निष्पक्षता जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है, तो 14.02%, यानी कि 14.02% जो जनसंख्या है आपका, वो भारत में मुसलमानों का है। ये बात याद रखना है। अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है। देखिए, अस्पृश्यता का अर्थ होता है कि जो छूने योग्य ना हो, जिसे छुआ नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला है सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है। सच्चर समिति का रिपोर्ट किस समुदाय से संबंधित है, तो ये मुसलमान समुदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला है अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 17 है ना, इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन का यानी कि छुआछूत को खत्म करने का के बारे में चीजें कही गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 जो होगा, सही होगा। भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी परसेंट है, तो जो 8% आपकी आबादी है ना, ये आपकी आदिवासियों का है, जनजातियों का है, जिसमें एससी और एसटी दोनों आते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिसको बोलते हैं अत्याचार निवारण, पारित जो है कब किया गया था, तो ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अधिनियम कब पारित किया गया था, अत्याचार मुक्त वाला। तो ये होगा आपका 1989 को, ठीक है, जो है आपका 1989 को। इनका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3 जो होगा आपका सही होगा। 1989 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। अभ्यारण्य माने एक प्रकार का आप बोल सकते हो चिड़ियाघर जैसा होता है ना, तो ये चिड़ियाघर नहीं होता, ये ऐसे होते हैं जो खुले वन होते हैं, जिनको आरक्षण किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, अभ्यारण्य बोलेंगे। तो भारत में कुल जो 372 आपका अभ्यारण्य है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वन अधिनियम जो है आपका वो 2006 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो छूने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग अस्पृश्य बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 जो आपका सेक्शन है, जिसके तहत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। झारखंड में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी का बात कर रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि झारखंड में कुल कितने प्रकार के क्या आपका झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है। तो रखिएगा टोटल 32, कितना, 32 प्रकार की जनजातियां जो है भारत में वो निवास करती है। केवल 80 एससी कैटेगरी का बात हो रहा है। सच्चर समिति का गठन कब हुआ था, तो 2005 में सच्चर समिति का गठन हुआ था मुसलमान समुदायों के लिए, याद रख लीजिएगा। सच्चर समिति के रिपोर्ट के आधार पर 6 से 14 साल के कितने
प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो याद रखिएगा 25%। कितना? 25% जो है बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। झारखंड की कुल आबादी का कितना परसेंट आदिवासी है? तो जो 26% आबादी है ना, वो आपका आदिवासियों का है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग कितने व्यक्तियों की मौत होती है? तो याद रखिएगा प्रतिदिन 1600 व्यक्तियों का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है दूषित पानी के चक्कर में। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कब हुआ था? तो ये 2000 से लेकर 2001 का घटना है, जब सर्व शिक्षा अभियान का जो है आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2014 में शुरू हुआ था। तो 2 अक्टूबर जो है आपका 2014 आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्या है, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इससे जो है ना कमजोर जो होता है, हड्डियां जो होती है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। जल परिवहन किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो जहाज रानी। कौन सा? जहाज रानी मंत्रालय का अधीन आता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये बीमा क्षेत्र से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तो बीमा क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू किया गया था? तो 2014 में। कब का है? 2014 में सुकन्या समृद्धि योजना लागू किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरोध में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या किन जिलों में अधिक है? तो पलामू और गढ़वा जिला में जो है ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड युक्त जो है आपको पानी की समस्या देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है, बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो बालिकाओं के लिए आपका क्या हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री जो आपका समृद्धि योजना है ना, ये भाई आपका सभी के लिए होता है, ठीक है ना। अटल पेंशन योजना बूढ़ा के लिए है। दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है वो भी बूढ़ाओं के लिए है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बालिकाओं को समृद्ध करने के लिए चलाया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, उज्ज्वला माने जिससे ज्वाला निकलेगा, ज्वाला माने आग। तो याद रखिएगा कि एलपीजी कनेक्शन जो होता है ना, यानी कि गैस का बात कर रहे हैं, तो गैस के कनेक्शन से संबंधित है। तो ये चलाया गया था कि देश के महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया था? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है ना वो विधवाओं के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 15 अप्रैल 2016। ये बात याद रख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है? तो ऑप्शन क्या है, शिक्षा, पेयजल व स्वच्छता की सुविधा, आजीविका के अवसर और विद्रोह। तो विद्रोह वाला बात नहीं होता, लेकिन बाकी सारे सुविधाएं जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कितनी है? तो याद रखिएगा कि 734.35 लाख गैलन, है ना। कितना है? 734.35 लाख गैलन जो है आपकी जल की उपलब्धता है। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में, है ना, शहरी क्षेत्रों में पानी की कितनी आवश्यकता है? तो देखिएगा 1616.35 लाख गैलन। देखिए पानी है कितना, तो 734.35 लाख गैलन मात्र पानी है, और आवश्यकता कितना है? तो 1616.35 लाख गैलन पानी की जो है इनकी आवश्यकता होती है। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा आवास जो है वो उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है, जिसको बोलते हैं ना पीएम आवास योजना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र का जो बच्चा है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। कोरोना वायरस के पहले मामले कहाँ पाए गए थे? तो याद रखिएगा वुहान में। कहाँ पे? वुहान में पाया गया था। कहाँ पे? चीन में। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया था? याद रखिएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवाए। ये आपका वीडियो का मतलब पहला वीडियो है इंपॉर्टेंट का। धीरे धीरे करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग सबको करवा देंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी एग्जाम तक तैयारी जो है सही ढंग से हो पाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।